उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। बहराइच में भेड़िए लगातार आतंक मचा रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों के झुंड का सरगना एक लंगड़े भेड़िए को माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि लंगड़ा भेड़िया अपने साथियों के साथ लोगों पर हमला क्यों कर रहा है। इसके पीछे बदले की कहानी बताई जा रही है। आखिर क्या है लंगड़े भेड़िए का बदलापुर, इस रिपोर्ट में देखें। भेड़ियों का लंगड़ा सरगना। ट्रेस हो पा रहा है कि हाँ उसमें से एक झुंड में एक लंगड़ा वाला भी है, इसके पैर में चोट है। उलझन में पूरा वन महकमा। वो 6 थे, अब 2 बचे हैं। अब 2 करेंगे, कोशिश करेंगे। लंगड़ा भेड़िया ले रहा अपने बच्चे की हत्या का बदला। लगता है कि बदले की भावना से हो सकता है। बहराइच के 30 से ज्यादा गांव के लिए लंगड़ा भेड़िया खौफ का सबब बन चुका है। वन महकमे की तमाम कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़ियों का लंगड़ा सरगना पकड़ में नहीं आ रहा। मार्च की शुरुआत में 6 भेड़ियों का झुंड आबादी वाले इलाकों में देखा गया। तभी एक बच्चे को निवाला बनाया तो दहशत फैल गई। उसी दौरान लोगों ने लंगड़े भेड़ियों को भी देखा था। लोगों के मुताबिक लंगड़ा भेड़िया कद काठी में काफी बड़ा और मजबूत है। ये लंगड़ा भेड़िया अब तक पकड़ से बाहर है। इनका ग्रुप कभी बिखरा हुआ मिलता है, कभी एक साथ मिलता है, तो ऐसे बताना मुश्किल है। लेकिन ट्रेस हो पा रहा है कि हाँ उसमें से एक झुंड में एक लंगड़ा वाला भी है, इसके पैर में चोट है। ये आदमखोर यही सब साथ में ही रहते हुए ही इस तरह के हमले ये आदमखोर है कि नहीं है वो तो जांच के बाद डॉक्टर बताएंगे। लेकिन ये जो भेड़िया का ग्रुप है ये एक साथ रहता है, ये कंफर्म है। यही लोग हमले हो सकता है यही हमले करते हैं। ये पूरा का पूरा जांच डॉक्टर सब करके बता सकते हैं। नेपाल सीमा से सटे इलाके में लंगड़ा भेड़िया आदमखोर कैसे बन गया, इसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने मान में घुसकर लंगड़े भेड़िए के बच्चे की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद लंगड़े भेड़िए ने इन लोगों की पहचान के लिए दीवानपुरवा से सिसैया चूड़ामणि तक मुआयना किया। दावा है कि इसी इलाके में वो लोग भी रहते थे जिन्होंने लंगड़ा भेड़िए के बच्चे की हत्या की थी। इसके बाद भेड़िए ने कई भेड़ियों को अपने झुंड में शामिल किया और बदले का अभियान शुरू कर दिया। बदले वाली इस थ्योरी को वन विभाग भी कुछ हद तक सही मान रहा है। कुछ तो है कि पकड़े जाने के बाद तो कुछ घायल हुए थे, ऐसा नहीं है तत्काल अगले दिन। लेकिन जो 4, 5, 6 दिन के बाद ये जो शिकार कर रहे हैं बच्चों का, तो ये तो बदले की भावना से नहीं, पेट भरने की भावना से किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट जस्ट अगले दिन जो घायल कर रहे हैं दौड़ा दौड़ा के, ये थोड़ा सा लगता है कि बदले की भावना से हो सकता है। बहराइच में भेड़ियों का ये आतंक खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, मगर अब तक कामयाबी नहीं मिली है। एनिमल एक्सपर्ट्स के मुताबिक भेड़िए हमेशा ग्रुप में रहते हैं। इनके बीच परिवार जैसा माहौल होता है और परिवार का एक मुखिया भी होता है। मुखिया के हिसाब से ही भेड़ियों का झुंड चलता है। ये एक साथ घात लगाकर शिकार करते हैं और सभी मिलकर खाते हैं। इनके ग्रुप का एक भी साथी बिछड़ जाए या मार दिया जाए तो वो खूंखार हो जाते हैं। लंगड़े भेड़िए की कहानी भी कुछ ऐसी ही मानी जा रही है, जो फिलहाल पकड़ से बाहर है। लंगड़े वाले की सर क्या कहानी, क्या वो अलग थलग पड़ा रहता था या फिर साथ में आ गया इन लोगों के, या वो भी शिकार में आदमखोर है इन 2 लोगों के साथ साथ जो भी बचे हुए हैं?
हाँ, शिकार तो नहीं कह सकते, लंगड़ा शिकार करेगा, लेकिन यह है कि उनके साथी शिकार करेंगे तो शिकार करने के बाद वो खाएंगे, शेयर जरूर वो करेंगे। साथ में ही है, मतलब अभी इन दोनों में एक कोई। इस समय अब साथ है वो, अच्छा, पहले अलग था लेकिन अब साथ में दिख रहा है। यही दोनों बचे हुए हैं। हाँ, भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में वन विभाग की कई टीमें काम कर रही हैं। जाल लगाए गए हैं, पिंजरे लगाए गए हैं, ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। 29 तारीख को वन विभाग ने एक भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली, मगर अब खतरा बढ़ने की आशंका है। माना जा रहा है कि अपने साथी के पकड़े जाने के बाद बाकी 2 भेड़िए और आक्रामक हो सकते हैं। साथी की तलाश में उसकी गंध का पीछा करते हुए गांव में दस्तक दे सकते हैं। मतलब पहले से ज्यादा हमले होने से भी इनकार नहीं किया जा रहा। सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि लंगड़ा भेड़िया और उसका साथी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। क्या कहीं दूसरी जगह पे लोकेशन शिफ्ट हुई है क्या? जो जहाँ पर कल रात तक, परसों रात तक आप लोग का ऑपरेशन चल रहा था, कल एक भेड़िया भी उसी लोकेशन से पकड़ा गया, अब क्या लोकेशन दोबारा बदली है भेड़िया? हाँ, वहाँ नहीं है, लोकेशन बदली, उसी को हम ट्रेस करने के लिए वहाँ से काफ़ी दूर बैठे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासन दिन रात जुटा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएससी और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वन विभाग को सबसे ज्यादा तलाश लंगड़े भेड़िए की है, जो आदमखोर भेड़ियों का मुखिया माना जा रहा है। भेड़िए को पकड़ने के लिए आपको भेड़िए के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये गंध को फॉलो करते हैं बहुत दूर तक, और अगर आप ट्रैप केज लगा रहे हैं तो ट्रैप केज में अगर आप कोई लाइव बेटिंग कर रहे हैं तो एक आपको ट्रेल बनानी पड़ेगी। एक जगह आप ट्रैप केज रख देंगे तो उसमें ये भेड़िया नहीं फंसेगा। एक ट्रेल आपको जनरेट करनी पड़ेगी, उस जगह उसको पूरा लेके जाना पड़ेगा। जिस भी एरिया में आपको लग रहा है यहाँ से भेड़िया आया था या गया था, उस क्षेत्र में अगर आप एक ट्रेल गंध क्रिएट कर देंगे जिसमें आपने बेट रखा है, उसको अगर आप केज को घुमा सकते हैं उस एरिया में, तो बेसिकली भेड़िया निश्चित तौर पर उसको सूंघता अपने आप आएगा। शातिर लंगड़ा भेड़िया अपने साथी के साथ लगातार चकमा दे रहा है। वन विभाग का दावा है कि अगर लंगड़ा भेड़िया शिकंजे में आ गया तो शायद पूरे इलाके में आदमखोर की दहशत खत्म हो जाएगी, मगर कामयाबी कब और कैसे मिलेगी, इसे लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। का लंगड़ा सरगना। ट्रेस हो पा रहा है कि हाँ उसमें से एक झुंड में एक लंगड़ा वाला भी है, इसके पैर में चोट है। उलझन में पूरा वन महकमा। वो 6 थे, अब 2 बचे हैं, अब 2 करेंगे, कोशिश करेंगे। लंगड़ा भेड़िया ले रहा अपने बच्चे की हत्या का बदला। लगता है कि बदले की भावना से हो सकता है। बहराइच के 30 से ज्यादा गांव के लिए लंगड़ा भेड़िया खौफ का सबब बन चुका है। वन महकमे की तमाम कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़ियों का लंगड़ा सरगना पकड़ में नहीं आ रहा। मार्च की शुरुआत में 6 भेड़ियों का झुंड आबादी वाले इलाकों में देखा गया। तभी एक बच्चे को निवाला बनाया तो दहशत फैल गई। उसी दौरान लोगों ने लंगड़े भेड़ियों को भी देखा था। लोगों के मुताबिक लंगड़ा भेड़िया कद काठी में काफी बड़ा और मजबूत है। ये लंगड़ा भेड़िया अब तक पकड़ से बाहर है। इनका ग्रुप कभी बिखरा हुआ मिलता है, कभी एक साथ मिलता है, तो ऐसे बताना मुश्किल है, लेकिन ट्रेस हो पा रहा है कि हाँ उसमें से एक झुंड में एक लंगड़ा वाला भी है, जिसके पैर में चोट है।
ये आदमखोर यही सब साथ में ही रहते हुए ही इस तरह के हमले करते हैं। ये आदमखोर है कि नहीं है वो तो जांच के बाद डॉक्टर बताएंगे, लेकिन ये जो भेड़िया का ग्रुप है ये एक साथ रहता है, ये कंफर्म है। यही लोग हमले करते हैं। हो सकता है यही एक हमले करते हैं, ये पूरा का पूरा जांच डॉक्टर सब करके बता सकते हैं। नेपाल सीमा से सटे इलाके में लंगड़ा भेड़िया आदमखोर कैसे बन गया, इसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने मान में घुसकर लंगड़े भेड़िए के बच्चे की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद लंगड़े भेड़िए ने इन लोगों की पहचान के लिए दीवानपुरवा से सिसैया चूड़ामणि तक मुआयना किया। दावा है कि इसी इलाके में वो लोग भी रहते थे जिन्होंने लंगड़ा भेड़िए के बच्चे की हत्या की थी। इसके बाद भेड़िए ने कई भेड़ियों को अपने झुंड में शामिल किया और बदले का अभियान शुरू कर दिया। बदले वाली इस थ्योरी को वन विभाग भी कुछ हद तक सही मान रहा है। कुछ तो है कि पकड़े जाने के बाद तो कुछ घायल हुए थे, ऐसा नहीं है तत्काल अगले दिन, लेकिन जो 4-5-6 दिन के बाद ये जो शिकार कर रहे हैं बच्चों का, तो ये तो बदले की भावना से नहीं, पेट भरने की भावना से किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट जस्ट अगले दिन जो घायल कर रहे हैं दौड़ा दौड़ा के, ये थोड़ा सा लगता है कि बदले की भावना से हो सकता है। बहराइच में भेड़ियों का ये आतंक खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, मगर अब तक कामयाबी नहीं मिली है। एनिमल एक्सपर्ट्स के मुताबिक भेड़िए हमेशा ग्रुप में रहते हैं। इनके बीच परिवार जैसा माहौल होता है और परिवार का एक मुखिया भी होता है। मुखिया के हिसाब से ही भेड़ियों का झुंड चलता है। ये एक साथ घात लगाकर शिकार करते हैं और सभी मिलकर खाते हैं। इनके ग्रुप का एक भी साथी बिछड़ जाए या मार दिया जाए तो वो खूंखार हो जाते हैं। लंगड़े भेड़िए की कहानी भी कुछ ऐसी ही मानी जा रही है, जो फिलहाल पकड़ से बाहर है। लंगड़े वाले की सर क्या कहानी, क्या वो अलग थलग पड़ा रहता था या उसके साथ में आ गया इन लोगों के, या वो भी शिकार में आदमखोर है इन 2 लोगों के साथ साथ जो भी बचे हुए हैं? हाँ, शिकार तो नहीं कह सकते, लंगड़ा शिकार करेगा, लेकिन यह है कि उनके साथ ही शिकार करेंगे तो शिकार करने के बाद वो खाएंगे, शेयर जरूर करेंगे। साथ में ही मतलब अभी इन दोनों में एक कोई इस समय अब साथ है वो। अच्छा, पहले अलग था लेकिन अब साथ में दिख रहा है। यही दोनों बचे हुए। हाँ, भेड़ियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में वन विभाग की कई टीमें काम कर रही हैं। जाल लगाए गए हैं, पिंजरे लगाए गए हैं, ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। 29 तारीख को वन विभाग ने एक भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली, मगर अब खतरा बढ़ने की आशंका है। माना जा रहा है कि अपने साथी के पकड़े जाने के बाद बाकी 2 भेड़िए और आक्रामक हो सकते हैं। साथी की तलाश में उसकी गंध का पीछा करते हुए गांव में दस्तक दे सकते हैं। मतलब पहले से ज्यादा हमले होने से भी इनकार नहीं किया जा रहा। सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि लंगड़ा भेड़िया और उसका साथी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। क्या कहीं दूसरी जगह पे लोकेशन शिफ्ट हुई है क्या, जो जहाँ पर कल रात तक परसों रात तक आप लोग का ऑपरेशन चल रहा था, कल एक भेड़िया भी उसी लोकेशन से पकड़ा गया, अब क्या लोकेशन दोबारा बदली है भेड़िया? हाँ, वहाँ नहीं है, लोकेशन बदली, उसी को हम ट्रेस करने के लिए वहाँ से काफ़ी दूर बैठे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रशासन दिन रात जुटा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएससी और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वन विभाग को सबसे ज्यादा तलाश लंगड़े भेड़िए की है, जो आदमखोर भेड़ियों का मुखिया माना जा रहा है। भेड़िए को पकड़ने के लिए आपको भेड़िए के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये गंध को फॉलो करते हैं बहुत दूर तक, और अगर आप ट्रैप केज लगा रहे हैं तो ट्रैप केज में अगर आप कोई लाइव बेटिंग कर रहे हैं तो एक आपको ट्रेल बनानी पड़ेगी। एक जगह आप ट्रैप केज रख देंगे तो उसमें ये भेड़िया नहीं फंसेगा। एक ट्रेल आपको जनरेट करनी पड़ेगी, उस जगह उसको पूरा लेके जाना पड़ेगा। जिस भी एरिया में आपको लग रहा है यहाँ से भेड़िया आया था या गया था, उस क्षेत्र में अगर आप एक ट्रेल गंध क्रिएट कर देंगे जिसमें आपने बेट रखा है, उसको अगर आप केज को घुमा सकते हैं उस एरिया में, तो बेसिकली भेड़िया निश्चित तौर पर उसको सूंघता अपने आप आएगा। शातिर लंगड़ा भेड़िया अपने साथी के साथ लगातार चकमा दे रहा है। वन विभाग का दावा है कि अगर लंगड़ा भेड़िया शिकंजे में आ गया तो शायद पूरे इलाके में आदमखोर की दहशत खत्म हो जाएगी, मगर कामयाबी कब और कैसे मिलेगी, इसे लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है।
नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।